लाखों सलाम अल्लाह ताला के हजूर और उनके दरूद सलाम है उनके प्यारे नबी ख़त्मुन नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर। खाना काबा अल्लाह ताला का घर, अरसा दराज से जिन मलाइक फरिश्ते दुनिया की हर मखलूक जो है सजदा करती है और अल्लाह ताला का घर है। और अल्लाह ताला का घर जो है एक, अगर मैं दुनिया की बल्कि तमाम जानों की बात करूं तो महवे इबादत है, सजदे का रुख होता है। तमाम मकादर फिक्र के लोग, तमाम मसाले के लोग जो हैं उसी जगह सजदा करते हैं जहाँ अल्लाह ताला का घर है। घर को एक बड़ी अहमियत हासिल है। और अगर हम घर की बात करें तो ये दुनिया चूँकि फ़ानी है, आज हम हैं, जिस घर में हम मौजूद हैं, कल हो सकता है उस घर में कोई और हो, हमारे बच्चे हों, आगे से उनके बच्चे हों, हो सकता है हमारी शक्लें भी ख़त्म हो जाएँ, कोई ना जाने, हमारे जो दादा-परदादा थे वो चले गए। तो घर की एक बड़ा बड़ी अहमियत होती है, लेकिन उस वक़्त तक कि जब इंसान ज़िंदा रहता है। अगर हम सियासी जमातों का मवाज़ना करते हैं, तो सियासी जमातों के हवाले से जो लीडरान हैं, उनके घरों को जो है बड़ी ख़ास अहमियत दी जाती है। हम अगर एमक्यूएम की बात करते हैं तो 90 माननीय एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन का घर। अगर हम कराची की सियासत की बात करते हैं, आफाक अहमद की बात करते हैं, तो आजकल जो नो लोग महाजर सियासत कर रहे हैं, जो नई जो है नस्ल परवान चढ़ी है, यानी 20 साल के बाद जो नई नस्ल आती है, वो तो शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन मैं भी जानता हूँ, जो मेरी उम्र के लोग हैं वो भी जानते होंगे कि बैतुल हमज़ा एक होता था लांडी के इलाके में, जहाँ पर महाजर कौमी मूवमेंट के जो कायद हैं आफाक अहमद, उनका ऑफ़िस भी था और वहाँ एक बड़ी चहल-पहल होती थी। जब और डीप में हम जाएँगे, पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं तो बिलावल हाउस, पीपल्स पार्टी की ज़रा-सा पीछे हम जाएँ, ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब की बात करें तो 70 क्लिफ्टन एक नाम था, जिस तरह 90 है, वैसे 70 एक नाम था, पूरी सियासत में जो है वो छाया रहा 70 क्लिफ्टन। लेकिन जब वो बाद में मामलात अलग हुए, मीर मुनीर साहब का इख्तिलाफ हुआ, तो 70 क्लिफ्टन जो है शहीद भुट्टो एक महदूद हो गया। हम नवाज़ शरीफ की बात करते हैं, तो रायवेंट का जब ज़िक्र आता है, तो अगरचे वहाँ एक तबलीगी जमात के हवाले से वो इलाका एक बड़ा मुक़द्दस गर्दाना जाता है कि यकीनी तौर पे वहाँ पे बहुत बड़ा तबलीगी इज्तिमा होता है। लेकिन इसके साथ-साथ रायवेंड महल जो है नवाज़ शरीफ का जो कई मुरब्बा मील पे जो है फैला हुआ है, बहुत बड़ा महल है, वो भी उनकी जो है ख़ास तवज्जो का मरकज़ है। लेकिन इन तमाम बातों से मैं हट के, मैं एक बात कहूँगा और आप इस मेरी बात से शायद इत्तेफ़ाक करेंगे कि जो अहमियत 90 को हासिल है, आप वर्ल्ड में आप करें, गूगल पे सर्च करें, कहीं भी करें, ठीक है, बिलावल हाउस भी है, रायवेंट भी है, बैतुल हमज़ा था, है नहीं, था। उसपे मैं अब डीप में जाऊँगा कि कब था और क्या मामला हुआ, वो मैं अपने ब्लॉग में आपको बताऊँगा। लेकिन इस वक़्त जो है 90 की हम बात करते हैं, तो 90 कोई इतना कोई बहुत बड़ा महल नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि अब मैं कहूँ कि जी अब वहाँ पर जो है बहुत ही बड़े जो है वो भैंसों के बाड़े हैं और ख़ास किस्म की डिशें तैयार होती हैं। बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन की जो उनके जो रिश्तेदार हैं, भाई हैं या उनकी जो फैमिली के लोग हैं उनके लिए, और बहुत बड़े जो उनके नौकर हैं और नौकरों की एक तवील कतार है। नहीं, एक छोटा-सा मेरे ख़्याल में 120 गज़ का या मेरे ख़्याल में 200 गज़ का होगा, मकान होगा। वो लकड़ी की वो लोहे का जो है वो उसमें वो दरवाज़ा लगा हुआ है। अंदर जो है वो 90 को एक ख़ास अहमियत इसलिए हासिल है कि जो वफ़ा परस्त हैं, एमकेएम के जो बानी, एमकेएम के जो फॉलोवर्स हैं, जब मामलात 22 अगस्त वाले नहीं हुए थे, उस वक़्त जो है 90 को एक सियासी जो है वो किबले की हैसियत हासिल थी और वहाँ पर जो है उनके इज्तिमात भी होते थे और 90 के ऊपर ही जो है एक मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती थी और मामलात जो होते थे। और ख़ास तौर पे जो है यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स का अक्सर हमने नोट किया, जब मैं बीट करता था कि लोग वहाँ पे स्टूडेंट्स आते थे 90 का विज़िट करने के लिए, तो अंदर दिखाया जाता था। अंदर भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही कोई आलीशान किस्म के जो है वो महल हैं और बड़ी-बड़ी जो है वो पता नहीं करोड़ों रुपए मालियत की सीढ़ियाँ लगी हुई हैं और अजीब, मैं तो कहता हूँ तो लीडर है। मैं तो एक जो है ना आम एक बिज़नेसमैन, उसके घर आप देख लें तो हैरान हो जाते हैं। लेकिन ऐसा घर नहीं था, आम सा घर था। लेकिन इसके मुकाबले में जब हम बात करते हैं बैतुल हमज़ा की, देखिए आफाक अहमद की हम बात करते हैं, आफाक अहमद आजकल जो कराची की शहरी आबादी है सिंध की, उस पर वो छाए हुए हैं और अभी जो उन्होंने केनाल का मसला चल रहा है, उस पर भी उन्होंने बड़ा अच्छा अच्छा मौक़िफ़ लिया। मेरे ख़्याल में ये मौक़िफ़ मेरे ख़्याल बानी एम के अल्ताफ़ हुसैन को भी जो लग रहा है कि उन्होंने भी, उनकी तरफ से भी जो है वो गैर मशरूत हमायत की गई है और वो हमेशा भी कहते रहे हैं कि सिंधी महाजर भाई-भाई हैं और सिंध की धरती पर जब भी कोई बात आएगी तो कम से कम हम जो है सिंध धरती का अपना हक अदा करेंगे और अपने हमें आप सिंधी भाइयों के साथ पाएँगे, ये कहना है एमकेएम के जो बानी हैं जनाब अल्ताफ़ हुसैन साहब, वो भी कहते हैं। और महाजिर कम्युनिटी के जो चेयरमैन है आफाक अहमद हैं, उन्होंने भी जाके कराची बार में खिताब भी किया है, वुकला से भी खिताब किया, अच्छी बात है। आफाक अहमद का भी बैतुल हमज़ा होता था और बैतुल हमज़ा भी की अपनी एक शान थी। मुझे याद है कि जब हम लोग अखबारात में थे और वहाँ से गुज़रते थे या कहीं इफ्तारी होती तो अंदर जाकर भी और बैतुल हमज़ा पर 3 किस्म के फ्लैग लगे होते थे। एक महाजिर कौमी मूवमेंट का होता था, एक पाकिस्तान का झंडा होता था
और एक व्हाइट रंग का झंडा होता था जिस पर लिखा होता था अल्लाह अकबर, और अल्लाह अकबर लिखा होता था ग्रीन, ग्रीन ग्रीन जो है वो रोशनाई से अल्लाह अकबर लिखा होता था। ये उनका एक नाम था, जिससे कि एक मुख्तलिफ नाम थे हकीकी के लश्कर हकीकी चौकिंग होती थी। वो तो खैर एक एक मतलब आम से एक नाम था, लेकिन उसको भी लोगों ने जगह-जगह चौकिंग लश्कर हकीकी की थी। लेकिन अल्लाह अकबर इनका एक खास एक होता था, पाकिस्तान का झंडा, महाजर कौमी मूवमेंट का झंडा, और उसके साथ अल्लाह अकबर का व्हाइट रंग का झंडा होता था, उसके बीच में लिखा होता था अल्लाह अकबर। ये इनका एक जो है बड़ा एक खास इनका एक वो निशान होता था। और जो भी गाड़ियाँ इस गुरंगी रोड से लांडी की तरफ जाती थी, उस दौर में बसें भी चलती थी, बल्कि अब भी शायद चलती है, 17 एक ही बस चलती है बड़ी, तो उसी रोड से गुजर के जाती थी। और वहाँ लांडी से भी लांडी 89 का इलाका था। 89 का जब कनेक्टर आवाज़ लगाता था, तो जो कनेक्टर की साइड बाय साइड पे बैठे होते थे, उनके सामने से वो जो मंज़र गुज़रते थे कि वहाँ पे जो है वो व्हाइट रंग का बैतुल हम्ज़ा है, और बैतुल हम्ज़ा जो है बाद में कहानी ये हुई कि जब मुतहदा कौमी मूवमेंट अपने फ़ाल में आई, भरपूर अपने जोबन में आई, तो मुतहदा कौमी मूवमेंट ने जो है एक जब मुशर्रफ का दौर था तो कहा था कि नो गो एरिया खत्म किया जाए। नो गो एरिया पे जो है उन्होंने अपना एक वन एजेंडे पे उन्होंने अपना एहतजाज किया, और कहा गया कि जो हमारे वो इलाके जो मुतहदा कौमी के ज़ेर असर थे, जहाँ पर महाजिर को हकीकी हकीकी कहा जाता था, वो कहते थे हकीकी दहशतगर्द ये कब्ज़ा कर लिया, वो खाली करवाए जाएँ। उसके बाद आस्ता-आस्ता करते-करते एंट्रियाँ हुई, लड़के वापस अपने इलाकों में आना शुरू हुए। एंड जो आखिरी हदफ था, वो था बैतुल हम्ज़ा। मुझे अच्छी तरह याद है कि इंस्पेक्टर अनवर जाफ़री होते थे, सीआईडी के इंस्पेक्टर थे, और उनके भाई जो थे, वो लांडी में सेक्टर इंचार्ज थे मुतहदा कौमी मूवमेंट के। मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त थे, बल्कि बहुत ही क्लोज़ दोस्त थे मेरे। तो मुझे, जो कि मैं उस वक़्त क्राइम रिपोर्टिंग करता था, मुझे फ़ोन आया कि बल्कि मुझे नहीं आया, तमाम क्राइम रिपोर्टर्स को फ़ोन आया कि यार आपने कैमरा लेके आप पहुँचना है, और मैं आज लांडी पे मैंने ऑपरेशन करना है, मुझे टास्क दिया गया है, मैं नफ़री के साथ जा रहा हूँ, मैं जो है बैतुल हम्ज़ा को मस्मार करना है। हम भी कवरेज के लिए पहुँचे वहाँ, चूँकि अखबारात का दौर होता था, वहाँ पर पहुँचे कवरेज के लिए, और हमने देखा कि पीछे की जो गलियाँ हैं, वहाँ पर ख़वातीन आती थी, एहतजाज करती थी, लेकिन वो अनवर जाफ़री एक थोड़ा सियासी असर-रसूख भी था, तो उस हवाले से खैर बहरहाल ये है कि बैतुल हम्ज़ा की जो शान-ओ-शौकत थी, बहुत बड़ा बैतुल हम्ज़ा, फिर एक पीछे उनका ये कहना था, मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया था कि ये जी ग्राउंड पर कायम है। और हाँ, एक बात कि ब उस इलाके से अच्छा आफ़ाक अहमद साहब जो है, मैं मसलक की बात नहीं करता, लेकिन मसलक के हिसाब से जो है वो अहले हदीस हैं। अहले हदीस हैं, और अहले हदीस अगर देखा जाए तो बड़े कट्टर किस्म के मज़हबी लोग होते हैं, लेकिन उससे कुछ फ़ासले पर एक इमाम बारगाह है, वहाँ से एक जुलूस बरामद होता था, उस जुलूस का जो रूट था, बैतुल हम्ज़ा जब नहीं बना था, तो एक गली से गुज़र के कोई पीछे इमाम बारगाह थी, वहाँ तक जाता था। तो जब वो दिन आते थे जुलूस के, तो बैतुल हम्ज़ा की जो वो दरवाज़े हैं, वो खोल दिए जाते थे, और आफ़ाक अहमद कहते हैं कि नहीं यार रास्ता है, तो मैं कम से कम मैंने इस रास्ते से जो जुलूस गुज़रेगा, तो उस रास्ते से जुलूस भी गुज़रता था, उनको शरबत की जो है सबीलें वगैरह पहले दे दी जाती थी। तो ये मामला बड़ा अच्छा था, और बड़ा अच्छा जिस तरीके से मतलब मामला में इत्तेहाद की वजह से बात करते हैं, जैसे मुज़फ़्फ़र है, अपने दौर में अच्छा इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बात की, तो उनकी एक अच्छी सोच थी। लेकिन बहरहाल ये कहना था कि वो पार्क पर कायम था, उसे जो है वो खत्म कर दिया गया। आफ़ाक अहमद इस वक़्त जो है वो रहा होने के बाद एक दोबारा कराची की सियासत में जो है वो सरगर्म तो हो गए हैं, लेकिन उनका इस वक़्त जो है जो मरकज़ है वो क्लिफ्टन है। हज़रत अब्दुल शाह बाबा ग़ाज़ी के रहमतुल्लाह के मज़ार के करीब जे कुछ आप नीचे उतरते हैं, तो वहाँ पर उनकी रिहाइशगाह है, तकरीबन ऑफ़िस भी उन्होंने वहीं बनाया हुआ है। लांडी भी जाते हैं, शाह फैसल भी जाते हैं, लेकिन जो बैतुल हम्ज़ा की एक अहमियत थी, या बैतुल हम्ज़ा का एक अपना भरम था, वो ताहाल बहाल नहीं हो सका। हम लोग ने 1-2 बार सवाल करने की कोशिश भी की, लेकिन उस बात को या तो वो टाल गए, या फिर उन्हें उन्हें भी इस बात का इल्म है कि बैतुल हम्ज़ा जो है, वो शायद जिस ज़मीन पर था, वो ज़मीन या तो कब्ज़े की थी, या उस ज़मीन पर जो है उनके पास कोई नहीं है कागज़ात, जिसकी वजह से वो बैतुल हम्ज़ा, वरना बैतुल हम्ज़ा बहुत बड़ा, आप मेरे फ़ोटो देख रहे हैं कि बहुत यूँ लगता था कि जैसे आप वो व्हाइट हाउस की तरह का बहुत बड़ा बैतुल हम्ज़ा, अच्छा पूरा व्हाइट रंग का था। अंदर जो है वो मतलब घास उगी हुई है, और बड़ा एक सिस्टम और बड़ा मामला, सिक्योरिटी का सिस्टम और बड़ा। और वहाँ मज़े की बात है कि जो कोई सहाफ़ी भी अगर गए किसी मसले काम के लिए गया है, उस सहाफ़ी की वहाँ पर सुनवाई भी होती थी। मैं अक्सर एक जुमला मुझे एक बात याद आती है, मैं एक पहले ब्लॉग में भी कहा था कि हमारे एक सीनियर सहाफ़ी हैं, फ़ोटो जर्नलिस्ट हैं, उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या कोई थी, ग़ालिबन वहाँ गए थे, तो जैसे ही वहाँ बैठे हुए तो बाहर निकले, तो मोटरसाइकिल गायब हो गई। तो कहे कि आफ़ाक अहमद और आमिर खान देखते बताया कि जी मेरी मोटरसाइकिल गायब हो गई, पुरानी सी मोटरसाइकिल थी, कोई 70 थी या जो भी थी। यकीन मानिए कि जस्ट मेरे ख़्याल में ब 12 घंटे हो गए, बैठ रहे, चाय पी, और कुछ देर में कि 0 मीटर मोटरसाइकिल उनके पास खड़ी हुई। तो ये आफ़ाक अहमद ने कई ऐसे सहाफ़ियों की मदद भी की अपने दौर में, अच्छा उनका दौर गुज़रा। लेकिन तमाम बातों को जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ, या ये कहानी जो मैं आपको सुना रहा हूँ, इस कहानी का असल जो मकसद सिर्फ़ ये है कि मैंने उसकी बात की। मैंने आपको एक ये तस्वीर दिखा रहा हूँ कि उज़ैर बलोच, एक नाम, बहुत बड़ा नाम था। मैं वो गैंगवार का बंदा था, क्या था, नहीं था, उस पे क्या इल्ज़ाम लगे, वो बहस अलग। लेकिन उज़ैर बलोच का भी जो एक बहुत बड़ा एक महल नुमा जो वो लियारी के इलाके में था, जहाँ पर बड़े-बड़े सियासी लीडरान भी जाते थे।
बड़े-बड़े सेनेटर्स, बड़े-बड़े एमएनए, एमपीए, हत्ता कि साफ़ी भी वहाँ पर जाते थे, मुस्तफ़ीद भी होते थे। तो वो जब मामला हुआ, वो भी जो है वो खत्म हो गया। लेकिन इन तमाम चीज़ों से कतई नज़र जो अहमियत 9-0 को हासिल है, बिलावल हाउस को भी आप देख लें, बिलावल हाउस के अंदर कहते हैं कि बिलावल हाउस में जो है बाकायदा एक बहुत बड़ी जो है जगह जो है बाड़े की जो है जिसमें भैंसें, गाय, बकरियाँ हैं, वो हैं। वहाँ पर ताज़ा-तरीन जो है दूध जो है वो बिलावल हाउस के जो रहने वाले हैं, जो ज़मीनी तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी, उनकी सिस्टर जो उनका ख़ानदान है, उनके लिए बाहर से कोई चीज़ नहीं आती। ताज़ा गोश्त, ताज़ा दूध वहीं से जो है आता है। इस पर एक ब कुछ बंगले वालों ने एतराज़ भी किया था, लेकिन वो 12 बाद दब गई थी इस मसले को उछाला नहीं गया था। एक निजी चैनल पे वो खबर भी चली थी। इसी तरीके से रायवेंड की बात करते हैं, लेकिन इतनी सहूलियात के बावजूद कहने का मकसद ये है कि क्या ऐसी बात है कि 9-0 के अंदर कि 9-0 जो है 9-0 का जब नाम आता है, तो 9-0 इन तमाम चीज़ों पे जो है फ़ोकियत इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे ख़्याल में ये है, आप भी इस इत्तेफ़ाक करेंगे कि 9-0 चूँकि एमकेएम का जो उसकी एमकेएम की जो सियासत है, उस पर जो है वो तनकीद भी की जाती है, जो मामलात हैं। और मैं ये भी नहीं करूँगा कि मैं कोई एमकेएम की वकालत नहीं कर रहा, ना मैं ये कहूँगा कि अच्छे-बुरे हर जमात में होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि एमकेएम वाले कोई दूध से धुले हुए हैं या एमकेएम में कोई बुरे लोग नहीं हैं। बहुत से होंगे, बहुत से मामलात में भी होंगे, लेकिन मैं सिर्फ़ जो है मेरा जो सर्कल है मेरे इस ब्लॉग का, वो रहायशगाह के ऊपर है कि 9-0 की अहमियत जिस अब वजह से भी जो है ख़ास अहमियत की हामिल है कि उसकी जो सादगी है, उसका जो सादापन है, यानी वहाँ पर जो है आप एक आम सा घर के बाहर भी सिक्योरिटी तो ज़रूर है, क्योंकि जब एमकेएम का पीक का दौर था, तो खतरात तो थे, लेकिन सिक्योरिटी पे लड़के मौजूद होते थे। लेकिन सिक्योरिटी पर भी ऐसा नहीं है कि वो कोई हाथ में क्लैशनकोफ लेके और G3 राइफल लेके खड़े हुए हैं सरेआम और बड़े पटके बाँधे हुए हैं, वो नहीं। लड़कों के पास वेपन होता था, लेकिन लड़के ऐसे नहीं कि मैंने आज तक मैंने खुद अपने बस बात का गवाह हूँ कि मैंने बीट की है, लेकिन मैंने लड़कों के हाथ में कोई वेपन शो करते नहीं देखा कि किसी लड़के के हाथ में क्लैशनकोफ को छोड़ें, पिस्टल भी उसने हाथ में पकड़ो। वेपन जब मोर्चा होता है, तो मोर्चे का मकसद ही ये होता है कि आप एक बैठे हैं अपने दुश्मन पे निगाह रखने के लिए। मोर्चे में जब बंदा बैठता है, तो खाली हाथ नहीं बैठता, वेपन के साथ ही बैठता है। लेकिन मोर्चे में बैठने के तरीके होते हैं। आप मतलब आपने नाल बाहर की हुई है वेपन की, आप देख रहे हैं, एक नाल आपने राइफल आपके नीचे है, अलर्ट बैठे हैं, आप हाथ बाँध के खड़े हैं, आपकी निगाहें हरकत कर रही हैं, तो ये पोज़ीशन होती थी। मतलब वो असले की शो भी नहीं करते थे, तरीके से अपनी कर रहे होते थे। मोहल्ले वाले कुछ लोग ऐसी उस दौर में ज़रूर आती थी कि जो कोई लोग मेहमान को मिलने आते थे, उनसे पूछ रहे थे कि आप किसके पास जा रहे हैं, वो तस्दीक करते थे। वो मेरे ख़्याल में उनका राइट था, ज़ाहिर है अब उनकी पार्टी का एक हेड ऑफ़िस था, वो उनका हक था पूछना सिक्योरिटी पर्पज़ के हवाले से। लेकिन 9-0 जो है, उसको जो अहमियत है, उसकी जो एक अपनी एक ख़ास जुग़्राफ़ियाई हैसियत है अज़ीज़ाबाद में, उससे आज तक कोई सियासी जमात, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो या दीगर जमातें हों, वो नहीं तोड़ सकी। बाकी जमातों में भी जो है वर्कर्स जाते हैं, लेकिन अब बिलावल हाउस की हम बात करें, तो बिलावल हाउस के अंदर अब वर्कर जो है वो एक जाएगा, लेकिन एक ख़ास हद तक रहेगा। लेकिन 9-0 एक वो था वाहिद था कि 9-0 पर जो है वो खुर्शीद मेमोरियल हॉल है, साथ में जो है वो पक्का किला ग्राउंड है, वहाँ पर घूमने वो एक पूरा एक जो है एक माहौल जैसा बना हुआ था तंज़ीमी, वो तंज़ीमी जो नेटवर्क है। हाँ, एक बात करना मैं भूल गया हूँ, देखिए मैं हमेशा आप जमात की बात करता हूँ, इदारा नूर-ए-हक, जमात इस्लामी का जो है या वहाँ पे मंसूरा, जमात इस्लामी का जो हेड ऑफ़िस है लाहौर में, मंसूरा, वहाँ भी आपको ऐसा माहौल मिलेगा क्योंकि मंसूरा क्या वो जो पूरा बहुत बड़ी आबादी है लाहौर में और वहाँ पर जमात इस्लामी का जो है वो हेड ऑफ़िस है और जो भी जमात इस्लामी का अमीर बनता है, वो मंसूरा में जाके वहाँ पर ठहरता है, उसे रिहाइश वहाँ रखनी होती है और लाहौर से ही उनका तमाम जैसे हाफ़िज़ नईम साहब जब हैं कराची के, लेकिन ये जब अमीर बने, तो वो लाहौर मुंतकिल हो गए अपनी फ़ैमिली के साथ और जब तक वो अमीर हैं, वो वहीं रहेंगे। तो वो तो मामला समझ आता है कि इंटरनेशनल उसकी प प पूरी मतलब जग़राफ़ियाई तौर पे मैं देखूँ तो उनकी जो है वो मजबूरी भी होती है कि वहाँ रहना और उसको उनको सियासत भी करनी होती है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि 9-0 का जो मामला था, 9-0 की जो एक अपनी अहमियत थी, वो कम नहीं हो सकी और शायद यही वजह है कि आज भी जो है बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के जो फ़ॉलोअर्स हैं, जिन्हें वफ़ापरस्त कहा जाता है, वो अपनी पार्टी के साथ मुख़लिस हैं और जो जिस तरीके से ऐलानात किए जाते हैं कि सरप्राइज़ आ रहा है, सरप्राइज़ आ रहा है, वो उसी सरप्राइज़ के इंतज़ार में हैं। अब देखना ये है कि जो अब सिंध की जो है नई सियासत एक नए दौर की तरफ गई है कि जहाँ पर कैनाल्स के मामले पर जो है हमायत का कहा जा रहा है मुख्तलिफ़ कम्युनिटियों से और कहा जा रहा है कि सिंध में रहने वाले तमाम लोग हैं, चाहे वो पंजाबी हैं, सिंधी हैं, बलोची हैं, पठान हैं, जो भी हैं, वो इस मामले के ऊपर जो है सूबा सिंध के जो बासी हैं, सिंधी भाइयों का साथ दें और कैनाल के मामले पे एक हो जाए। तो मेरे ख्याल में आफ़ाक़ के मध्य तो वाज़ेह तौर पे कर दिया है। अब बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन की जो है हमायत का देखते हैं कि वो क्या क्योंकि उनकी हमायत तो ऐसी होती है कि पक्का लोहे पर लकीर होती है, उसका भी इंतज़ार है। तो मुझे लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, लेकिन इसके असरात क्या मुरतब होंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि कहानी जो है वो कुछ बेहतर होती नज़र आ रही है। मैं दोबारा अपने वफ़ापरस्त जो दोस्त हैं मेरे, उनसे भी बात करूँगा क्योंकि वो मेरी अक्सरियत जो है वो उस बानी एमकेएम अल्ताफ़ हुसैन के फ़ॉलोअर्स के हवाले से तो उनको मैं यही कहूँगा कि आपके लिए मैं दोबारा यही कहूँगा कि मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आपके लिए कोई अच्छा वक़्त है, कुर्बानियाँ भी हैं और शायद मैं आपको जो है
अपने सम्राट का फल भी मिलने वाला है। अपने भाई आफ्ताब हुसैन और फार्म साफ़ी और मेरे प्रोड्यूसर आसिफ को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।